तो क्या हाल चाल है छोटे, सब राजी खुशी तो है ना? नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अरे पर छोटे क्या बात है? किसी ने हमारे अरमानों पर बहुत जबरदस्त पानी फेर दिया और ड्रम और टैंकर डाल कर सारा रायता ही फैला दिया। अरे भाई ऐसा भी क्या हो गया? देखो, किसी ने सही कहा है कि वो अपने ही होते हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाते हैं बेन स्टोक्स। अरे सर इससे पूछिए जरा। अरे कहना क्या चाहते हो? जब से OMG 2 का टीजर आया था तब से लग रहा था कि अक्की भैया ने फ्लॉप दे देकर जो हमारे दिमाग का दही किया है वो सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। पर अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ये दौर और लंबा चलने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले OMG को A सर्टिफिकेट देकर सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी थी, पर उसके बाद इसे वापस रिवाइज कमेटी को भेज दिया गया है। क्योंकि देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और सेंसर बोर्ड ने जिस तरह से आदि पुरुष को पास किया था और जब जनता ने फिल्म देखी तो जितनी गाली फिल्म के मेकर्स ने खाई थी उतनी ही गालियां सेंसर बोर्ड वालों ने भी खाई थी, और जिसकी वजह से अब सेंसर बोर्ड भी मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। और OMG 2 का टीजर जिस तरह से रखा गया था वो कहीं ना कहीं एक फैमिली फ्रेंडली वाइब दे रहा था, जिसमें सब सही लग रहा था। बट असल में आग तो तब लग गई जब सेंसर बोर्ड की ही खबर आई और बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये मूवी सेक्स एजुकेशन पर आधारित है और कहीं ना कहीं इसका बेस अक्षय कुमार के पुराने बयान पर जाता है जो उन्हें सऊदी अरब के अंदर फिल्म फेस्टिवल के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने खुद ने बोला था कि उनकी अगली मूवी सेक्स एजुकेशन पर आधारित है। और कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक सही साबित भी होती दिखती है, क्योंकि जब ये मूवी आने वाली थी तब अप्रैल में इसको धक्का मारकर पीछे कर दिया, इस टाइम के लिए भेज दिया। और इससे पहले सिर्फ राम सेतु ही मूवी आई है, तो फिर राम सेतु में तो हमको कुछ देखने को मिला ही नहीं, तो फिर बची तो यही मूवी। और अगर ये वही मूवी है तो क्या ये करना सही है? क्योंकि अगर इसी की पहली मूवी OMG को देखें तो वो पूरी तरह से शुद्ध आस्था पर बेस्ड थी और हर किसी को लग रहा था कि ये मूवी भी कुछ उसी के कॉन्सेप्ट पर चलने वाली है, पर किसी को इसके पीछे की काली सच्चाई नहीं पता थी कि ये सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड है। और साथ ही सोशल मीडिया सोर्स ने इस मूवी का एक प्लॉट भी रिवील कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी कहानी एक बच्चे को उसी के क्लासमेट के द्वारा सताया जाता है। सारे बच्चे मिलकर उस बच्चे को सताते हैं और फिर वह प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेता है। और पंकज जी जो उसी स्कूल के प्रोफेसर होते हैं वो फिर कोर्ट में जाकर सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की मांग कोर्ट में रखते हैं। और साथ ही उनके ऑपोजिट में होती है यामी गौतम जो उनकी बिल्कुल उलट है। और फिर धर्म के मानने वालों की तरफ से इसे गैर धार्मिक माना जाता है और फिर अक्की भैया भगवान शिव बनकर पंकज त्रिपाठी की मदद करते हैं और इसी प्लॉट का दावा किया गया है। और अगर आपने मेरा टीजर रिव्यू वाला वीडियो देखा हो तो मैंने वहां पे कहा था कि टीजर में जिस बच्चे की डेथ हुई है वही पॉइंट इस मूवी का टर्निंग पॉइंट होगा और इसी की वजह से पंकज जी कोर्ट में जाएंगे। तुम चाहो तो देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर यही प्लॉट है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें भगवान शिव के रोल का क्या काम और क्या ये उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे। और सेक्स एजुकेशन पर ही ये बात करती है तो क्या इस टॉपिक के प्रेशर को ये हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में जेंडर इक्वलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे पब्लिक आसानी से हजम नहीं करती है। क्योंकि आपको इस बात को याद होना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट पर आदि पुरुष की मूवी बनाई गई थी वो भी कुछ इसी तरह से सिमिलर था और उस मूवी की जिस तरह से फजीयत हुई थी शायद वो कोई भूला भी नहीं होगा और शायद हम में से कोई वापस ये नहीं चाहेगा कि OMG 2 भी कुछ उसी कैटेगरी में चली जाए। क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में जेंडर इक्वलिटी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अब तो ये ऑस्कर में भी पहुंच गए हैं, तो क्या ये उस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाएंगे? खैर जब ट्रेलर आएगा तभी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। पर ये जो भी न्यूज़ चल रही है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहीं ये भी पठान की तरह पब्लिसिटी का कोई नया तरीका तो नहीं है? और अगर है तो क्या ये करना सही है? तुम्हारी जो भी राय हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। खैर जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।